जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंडिया। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रश्नावली 8.3 का जो ट्रिगो का पार्ट है उसका क्वेश्चन नंबर 6 सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 1 से लेकर 5 तक का वीडियो पहले ही हम बना चुके हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें बोल रहा है यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटा 2 इक्वल टू कॉस ए बटा 2। यानी हमको इसमें क्या करना है, इसमें देखिए एक कंडीशन दिया है ना कि वो जो त्रिभुज बनाएंगे ना वो अंतःकोण होगा। तो ठीक है, तो अंतःकोण का मतलब आप समझिए जो त्रिभुज बनाएंगे उसमें तीनों कोण बराबर होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक 60 का है तो दोनों बाकी दो शेष बचेगा वो भी 60 डिग्री का ही कोण बनेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये अंतःकोण का त्रिभुज ऐसे बनता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, आप तीनों को बराबर रखना है आपको। तो लिखिए ए बी सी, तो मान लीजिए यहाँ आपका 60 बनेगा तो यहाँ भी आपका 60 बनेगा और यहाँ भी आपका 60 बनेगा। ठीक है, तो आपको पता है कि त्रिभुज का तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, इतना हम लोग जान लिए। अब देखिए इसी त्रिभुज से हम लोग अपना क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग को घबराना नहीं है, देखिए हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, लिखेंगे इसमें जो चीज़ पहले दिया है तो लिख लेते हैं सॉल्व में। देखो इसको सॉल्व करेंगे, चलो जल्दी जल्दी बनाते हैं। लिखेंगे ए बी और सी त्रिभुज, देखिए यहाँ से लिख रहे हैं ए बी सी के अंतःकोण है। क्या है, अंतःकोण है। देखिए क्वेश्चन में दिया था उसी को हम सॉल्यूशन में लिख दिए ए बी सी और त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है। जो त्रिभुज हम लोग बनाए हैं इसका क्या है, अंतःकोण है। ठीक है, याद रखिएगा। तो अब देखिए इसलिए का चिन्ह ऐसे देते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, कि आपको पता है कि त्रिभुज का तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो आपको देख लीजिएगा आप एक बार। ठीक है, आपको पता ही होगा कि त्रिभुज का तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए हम लोग इससे आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए अब यहाँ से हम लोग को, देखिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हमको ए लाना है ना, तो ए को हम लोग तो कहीं ना कहीं तो छटकाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि b प्लस सी इक्वल टू 180। अब देखिए ये प्लस में ए है तो इधर क्या कर सकते हैं, इसको माइनस कर दे सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, आप समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, मान लिए। अब उसके बाद देखिए आगे बनाते हैं हम लोग, तो लिखेंगे आर एच एस। ठीक है, क्या लिख सकते हैं हम लोग, आर एच एस। तो देखिए इस साइड जो होता है ना इसको एल एच एस बोलते हैं, इसको आर एच एस बोलते हैं। यानी हम आर एच एस को सॉल्व करके एल एच एस लाएंगे। ठीक है, तो आर एच एस में देखिए आपको क्या दिया गया है, कॉस ए बटा 2 दिया गया। यहाँ पे देखिए कॉस ए बटा 2 दिया गया है, तो इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, आपको पता है कि हमको साइन में चेंज करना था। लिखिए साइन 90 डिग्री माइनस ए बटा 2। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पार्ट कहाँ से आता है। देखिए दोस्तों, क्योंकि हम लोग जानते हैं, लिखेंगे चूंकि कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है ना, तो इसी फार्मूला को हम लोग यूज किए हैं। देखिए कॉस हमको दिया गया था तो कॉस से हम लोग किस में चल गए, साइन में चल गए। अब देखिए थीटा था इसलिए थीटा लिखे, लेकिन यहाँ ए बटा 2 है तो ए बटा 2 लिखे। अब देखिए यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि एलसीएम लेना है हमको, तो साइन का साइन लिख लीजिए और देखिए
2 ऑन कैल्शियम लीजिएगा तो 2 आएगा, और इसको गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 9 दूना 18, डायरेक्ट गुना कर दीजिए। याद रखिएगा जिसके हर में कुछ भी नहीं होता है, या बटा के भिन्न या जोड़ कुछ भी घटा बना हो, तो याद रखिए जो एलसीएम आएगा उससे डायरेक्ट गुना कर दीजिएगा। अब ये देखिए ये तो उतर जाएगा, उतर गया। ठीक है, अब इतना करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि समीकरण 1 का मान रख देंगे तो हम लोग का प्रूफ हो जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 का मान रखने पर, ठीक है, ये जो समीकरण 1 का मान है यहाँ पे देखिए b प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए है। ठीक है, अब देखिए इसी के जगह पर हम लोग पुट करेंगे उसको, तो देखिए यहाँ है ना 180 डिग्री माइनस ए, तो यहाँ देखिए 180 डिग्री माइनस ए है। अब देखिए इतना बराबर तो इतना लिख सकते हैं ना, तो क्योंकि दोस्त आओ आपको पता होगा कि ए के बराबर बी लिख सकते हैं, तब बी के बराबर भी तो ए लिख सकते हैं ना, तो यही कंडीशन यहाँ पे फॉलो होता है। मान लीजिए इतना चीज़ हमको दिया गया है तो इतना मतलब इतना लिख सकते हैं, तो देखिए इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिख दीजिए साइन बी प्लस सी बट्टा 2। ठीक है, इसे नहीं लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हो गया। देखिए साइन बी प्लस सी बटा 2। अब पता है होगा कि दोस्तों आप क्वेश्चन देखे होंगे ध्यान से, आपको बोल रहा था यही चीज़ ना प्रूव करने के लिए। देखिए तो मतलब आप इतना चीज़ बना दीजिएगा तो आपको क्वेश्चन बना दीजिएगा तो आपको 2 नंबर एग्जाम में बहुत आसानी से मिल सकता है। देखिए हमको इसको सॉल्व करके हम ये ला दिए, देखिए इसको सॉल्व करने में इतना सा प्रोसेस रखा, लेकिन ये इसको सॉल्व किए तो हम लोग क्या आ गया, ये आ गया। देखिए RHS को आप सॉल्व कर सकते हैं या तो LHS को सॉल्व करते हैं। कभी कभी कंडीशन हो जाता है कि एक को नहीं दोनों को सॉल्व करना पड़ता है तभी आंसर आता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग, आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, यदि आप लोग को वीडियो समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, यानी जो भी आपके फ्रेंड 10th क्लास में है उनको ये वीडियो शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।